सेकेंड 17 क्वेश्चन समझते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, ठीक है, आप ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में एक और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -5a²। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है -7ab। ठीक है, यहाँ पर -3a² दे रखा है और यहाँ पर आपको खाली डैश छोड़ रखा है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 14a² -ab। तो ये दोनों तो डिजिट्स पूरी हैं 5 और 3, मगर इसको ऐड करके हमारा 14 नहीं आ रहा। आ रहा है 14? गुड, नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है नीचे 14, तो हमें 14 लाना है और हमारे पास क्या है -5²। ऐसे ही करते हैं ना, ब्रैकेट लगा के जो दिया होता है वो अंदर और माइनस का साइन एक एक्स्ट्रा बाहर लगाते हैं, क्योंकि जब इसमें से ये माइनस करोगे तभी आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पर तो हो गया 14a², यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8a² ये बन गया माइनस का। कितना आया? यानी यहाँ पर क्या आएगा 22a²। बेटा साइंस का भी ध्यान रखना है, यहाँ माइनस का साइन है मगर जो आंसर है इसमें प्लस का साइन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो इसको चेक कैसे कर सकते हो, जब इनको ऐड करोगे ना जो आपने आंसर लिखा है तो ये आएगा, जब इसको ऐड करोगे ना तो ये दोनों आएंगे, मतलब जो इन दोनों का आंसर होगा। चेक करो, चेक करिए जरा। बेटा बेटा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। जो पीछे आपको आंसर्स दिए ना, पीछे जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो पीछे आपको आंसर्स दिए उसके हिसाब से इसमें एक मिस्टेक है। आपको ये सबको ऐड करना है। ये ब्लू लाइन जो आपको पिंक लाइन दी हुई है ना, ये लाइन गलत दी हुई है, यानी ये आपकी डिजिट्स है। इसको आपको ऐड करना है यहाँ पर। या आपको क्वेश्चन का यही गलत दे रखा है, तो यहाँ पर आपको जो पिंक लाइन है ना वो ऊपर से कट करके नीचे लगा लो और फिर इन जितने भी डिजिट्स दिए उनको ऐड करके लिखो। समझ आई बात? क्या मिस्टेक है 17 में? विवेक समझ आ रहा है? ऐड हो जाएगा अब? यस मैम। नॉर्मली जितनी भी डिजिट्स आपको दिए वो ऐड करके नीचे लिखनी है। ये आपको पिंक लाइन गलती से यहाँ पर दे दी है एक 14 के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर आएगी। यस मैम। दिव्य अपनी ठीक कर लो, और सब क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है। जितनी भी ऊपर 3 रोज दी हुई है, 3 रोज दी हुई है, उसके बाद आपको ये लाइंस डालनी है और ऐड करनी है इसके अंदर। करेक्ट कर लीजिए इसको। हाँ जी दिव्या, कोई प्रॉब्लम 17 क्वेश्चन तक? नो पक्का? ओके, अब हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे?
Brackets. ब्रैकेट्स होते हैं और कौन सा सबसे छोटा होता है? अगर हमें एक ब्रैकेट लगाना है तो कौन सा यूज करेंगे, दो लगाना है तो कौन से, 3 लगाने हैं तो कौन से? ठीक है, सबसे पहला ब्रैकेट जो होता है उसको आप आई थिंक बोलते हैं राउंड ब्रैकेट करके। पैरेंथेसिस होता है इसका नाम। क्या होता है? पैरेंथेसिस। देखो आपको बुक के अंदर दिया हुआ है पेज नंबर 17 पर, और इनको शायद हम बोलते हैं जहां तक मुझे याद है राउंड ब्रैकेट, शायद पता नहीं ऐसे करके कुछ, सर्कल ब्रैकेट ऐसे करके बोलते हैं कुछ। अभी बताती हूँ मैं क्या बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। इसके साइड में लिख लीजिए राउंड ब्रैकेट। इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के ब्रैकेट है। फिर दूसरे ब्रैकेट्स पे आते हैं हम, इसको बोलते हैं ब्रेसेस, या फिर इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये दिखते कैसे हैं? कर्ली कर्ली दिखते हैं। ये दिख रहे हैं? कर्ल्स दिख रहे हैं। लास्ट है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैं आपको कॉमन नेम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली जब हम लिखेंगे, क्योंकि मैं यही बोलूंगी राउंड ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, तो आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा ब्रैकेट लगाना है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, इनको क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं या बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, हाँ जी, यहां से आपको लिखना है द कॉमन यूजेस ऑफ ग्रुपिंग सिंबल। कॉपी में लिखने लग गए? नो मैम। फिर नोटबुक में लिख रहे हो? ब्रैकेट्स का हेडिंग डालेंगे और यहां से पूरा लिखेंगे द कॉमन यूज the commonly used grouping symbols are following in order of inserting them। और इसके बाद तीनों उतारेंगे और इसके साथ ये राउंड ब्रैकेट भी लिखेंगे। अभी सिर्फ बुक में ही लिख लो, जहां पर आपको नाम दिया है ना वहीं पर स्लैश डाल के इसका आगे का नाम लिख लो, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। बुक के अंदर ही लिखना है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अब ये क्या है, हम क्यों ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे तब आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, यानी पूरे डिजिट में मेरे को एक ही ब्रैकेट लगाना है। अभी तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे
ठीक है, तो हम कैसे लिख रहे थे क्वेश्चन को कि जैसे 2 है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक और साइन है तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम। यानी सबसे पहले हमने कौन से टाइप का ब्रैकेट यूज किया? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, यानी अगर आपको सिंगल, ये सबसे छोटा ब्रैकेट बोला जाता है, अगर सिंगल ब्रैकेट लगाना है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, अगर इसके बाद एक और साइन हो, सपोज ये पूरी डिजिट ब्रैकेट में, तो इसके बाद मैं कौन सा लगाऊंगी? कर्ली ब्रैकेट। कौन सा लगाऊंगी? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। और अगर एक और सपोज एक और साइन लगा हुआ है तो लास्ट में कौन सा लगाऊंगी? स्क्वायर ब्रैकेट। और जब आप सॉल्व करेंगे तो अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी पहले इसको करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर बड़े इससे ये क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। हमेशा हम अंदर से सॉल्व करते हैं डिजिट्स को। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, सपोज आपको एक ऐसी डिजिट दी हुई है, ध्यान से देखना है आंसर इससे ना, अगर आप ब्रैकेट्स को सही से सॉल्व नहीं करोगे तो गलत आंसर आएंगे। ठीक है, सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, यानी पहले -2 है तो -2, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया? 4, यानी छोटा वाला ब्रैकेट हट गया, अभी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, फिर 2 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 4। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 4 जब आपने ऐड किया तो कर्ली ब्रैकेट भी हट गया, अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह गया, और 4 4 16 जब आपने आंसर निकाला तो स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया। तो हमेशा जब आप सॉल्व करेंगे तो अंदर से, यानी राउंड ब्रैकेट से लेकर स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ आप सॉल्व करेंगे। समझ आ रही है बात? यस मैम। अगर जरा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो आंसर हो जाएगा गलत। सपोज अगर मैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देती तो 4 2 8 आ जाता, 8 को फिर यहाँ पर मेरे को माइनस भी दिख रहा है, या 8 में अगर मैं प्लस भी कर देती, चलो माइनस माइनस करके +2 कर देती, तो मेरा आंसर क्या था? 10। आंसर आ क्या रहा है? 16। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है अंदर से डिजिट को सॉल्व कर। ठीक है, अब देखिए 5.3 पर आइए। 5.3 इसमें आपको x और y की जगह आपको वैल्यूज दिए हैं, आपको वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। अभी तक कोई दिक्कत कि वैल्यूज को पुट कैसे करेंगे और आंसर कैसे निकालेंगे? ये आपको सम दिया हुआ है, x की जगह आपको -1 रखना है, क्या होगी इस पे, और y की जगह रखना है 0। ठीक है, यानी जहां जहां पर y है वहां वहां पे 0 पुट करते चलो, जहां जहां पर x है वहां -1। तो y यहाँ पर है 0 पुट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं करना इसके ऊपर। अगर स्क्वायर लगा है तो डिजिट के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, इसके अगर आगे माइनस लगा है तो डिजिट के आगे भी माइनस लगेगा। अब यहाँ पर आते हैं प्लस, x की वैल्यू -1, करेक्ट, y की वैल्यू 0, क्योंकि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अभी जब तक x y लिखा था तो माइनस साइन शो करने की जरूरत नहीं थी, अब करने की जरूरत, क्योंकि उसमें कोई भी साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई साइन नहीं लगा तो मल्टीप्लाई। देखो वैल्यूज सही पुट करिए, देखो पहले फर्स्ट स्टेप है ये, अभी सिर्फ वैल्यू पुट करिए, कोई दिक्कत? नो मैम। 0 की पावर 2 है, यानी 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 0। तो यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, अब देखो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, या मैं आपको बोलूं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0। 0 के आगे माइनस साइन का कोई बेनिफिट है क्या? 0 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नॉर्मली प्लस लगा दो, या अगर माइनस भी लगाना है रूल के हिसाब से तो माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ। तो रूल के हिसाब से माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो मैंने माइनस लगा दिया। समझ गए? साइन तभी चेंज होगा जब डिजिट सॉल्व हो रही होंगी, ये डिजिट सॉल्व हुई है इसीलिए मेरा साइन चेंज हुआ। 0 पहले से नहीं लिखा था जिसका मैंने साइन चेंज कर दिया। अब इसमें +2 है
तो ये तो 0 है, 0 कुछ भी नहीं होगा इसमें, क्या बच गया? 2। समझ में आई बात? वैल्यूज कैसे पुट करनी है, समझ में आया सोनम? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। पक्का? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में होमवर्क देने वाली हूँ, एक भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको समझ में ना आए कि मैम आपने ब्रैकेट कैसे लगाया है, तो जो ये वाला स्टेप है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई 0, और बाहर ऐसे ब्रैकेट लगाओ और फिर प्लस का साइन लगाओ, यानी पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ रूल लगा लो। समझ आई बात? 0 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप में इसको 0 मल्टीप्लाई 0 भी लिख सकते हो अगर डिजिट्स हैं तो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। पक्का? कल संडे है, आपको Yes, ये ma'am. पूरी एक्सरसाइज फिनिश करनी पड़ेगी, ऐसे बताना है। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। श्योर? यस मैम। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, पावर का ध्यान रखना है कि अगर x के ऊपर 2 पावर है तो जो आपने x की जगह 5 लिखा है उसके ऊपर भी 2 पावर है, उसको भी 2 बार मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है? आपकी मिस्टेक सिर्फ यहाँ पर होंगी। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। 7 तक तो सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके नहीं बताऊंगी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी। 8 पर आइए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करा रही हूँ। एक्स है यहाँ पर है माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट 4y -2 कोई दिक्कत? और ऐसा नहीं करना कि एक तो ब्रैकेट लगा दिया दूसरा भूल गए, हमेशा जो ओपन हुआ है ब्रैकेट वो क्लोज भी होगा, ठीक है? समझ गए? अच्छा, अब मेरे को बताओ इसमें क्या होगा। इसमें आपको सिर्फ सिंपलीफाई करना है, तो क्या हो सकता है इसमें? देखिए, वैल्यू पुट करनी नहीं है, सिर्फ सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई मतलब इसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट मेरे को दिख रहे हैं कई सारे, तो ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करती हूँ। अंदर वाले ब्रैकेट में सबसे पहले चलते हैं। क्या ये माइनस हो सकते हैं? 3y - 3x? विवेक? नो मैम। नहीं, नो मैम। करेक्ट, नहीं हो सकते। यस मैम। तो क्या करेंगे फिर? इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे जब अंदर कुछ हो ही नहीं सकता तो, करेक्ट? यस मैम। तो ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या प्लस का भी किसी का साइन चेंज करते हैं? यानी प्लस प्लस प्लस, प्लस। तो +3y, और प्लस माइनस माइनस, तो -3x। कोई दिक्कत? और अंदर से छोटा वाला ब्रैकेट हट गया, इसी के साथ हट गया। अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है, क्या इसमें कुछ ऐड या सबट्रैक्ट हो सकता है? कुछ भी जो 2 डिजिट आपको लग रही हो कि मैम इसमें हो सकता है या इसमें नहीं हो सकता है? मैम 2x 3x। गुड, ध्यान से देखना है। देखो, x और x जो सेम जिनके पास अल्फाबेट्स है वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं, वो आपस में सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मेरे को एक 2x दिख रहा है, एक -3x दिख रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए। 1x। गुड। देखो, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं अभी ब्रैकेट नहीं खोल रही, अभी मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। तो ये हो गया एक तो प्लस का 3y, और यहाँ पर क्या आया? साइन बड़े वाले का और माइनस करके 1x आया, करेक्ट? अब मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं खोला जब मैंने सॉल्व कर दिया? क्योंकि बेटा बाहर माइनस है और अभी हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो बाहर माइनस है तो क्या होता है? जब भी बाहर माइनस होता है जो भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं, करेक्ट? यस मैम। तो ये वाला स्टेप मैं आपका यहाँ पर ऊपर कर रही हूँ, एक सेकेंड, बाकी सारे स्टेप मिटा रही हूँ, सिर्फ लास्ट वाला स्टेप छोड़ रही हूँ।
अभी तक समझ में आया ना? स्टेप लिख छोड़ने की जरूरत तो नहीं ना? नो मैम। अब देखिए x हो गया, -4y हो गया। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस प्लस बेटे प्लस। ये कहाँ लगा था ब्रैकेट? एक सेकंड, मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया, यहाँ पर लगा हुआ था। ब्रैकेट मिस नहीं करना, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अब इस वाले ब्रैकेट में बताइए कुछ आपस में माइनस प्लस हो सकता है? मैम 4y माइनस का 3y। गुड। तो x, अभी भी मैं ब्रैकेट नहीं हटाऊंगी, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो पहले सॉल्व करना, ब्रैकेट तब हटाना जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो प्लस का है 4y और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, 1y 1y यानी y। y का साइन कौन सा आएगा? प्लस या माइनस? मैम प्लस का। प्लस, क्योंकि ये हमारा 4 है, ये प्लस में है, ठीक है? इतना आ गया। अब माइनस लगा हुआ है बाहर, यहाँ पर लगाएं जरा माइनस। ये प्लस का है तो 4 भी हो जाएगा माइनस का, और x प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है? अब कुछ माइनस प्लस होता दिख रहा है, कोई सेम दिख रहा है चीजें? मैम x प्लस का x माइनस का प्लस x है यानी 1, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस दोनों 1 1 है तो आपस में कट गए, 1 से 1 कट गया, 1 माइनस 1 0। तो आंसर क्या बच गया? -1 माइनस y। समझ में आया कैसे ब्रैकेट टू ब्रैकेट चलना है? यस मैम। समझ में आया? ये क्वेश्चन अब पूरी एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क में करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, और पूरी एक्सरसाइज आप पेंसिल से करेंगे। अगर आपको लग रहा है आंसर सही नहीं आ रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? कहाँ से आ रही है? और सोनू, अगर ऐसे क्लास में रहना है म्यूट करके और ये करके, तो क्लास से बाहर निकल जाओ। तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है क्या? लास्ट में क्या अटेंडेंस लगवाया है तुम्हें? कहाँ थे पूरी क्लास में? म्यूट करिए, एक आवाज इतनी आ रही है। विवेक म्यूट करिए। समझ में आया कैसे ब्रैकेट्स का यूज करना है? 10th वाला क्वेश्चन कैसा होएगा? बेटा 10th वाला जो क्वेश्चन है, आपको m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है। m की वैल्यू दी है -2, n की वैल्यू दी है 6। नॉर्मली वैल्यू पुट करनी है। पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है, और 1 पावर है तो 1 बार ही मल्टीप्लाई करना है। यानी करना ही नहीं है, वही डिजिट रहेगी 1 पावर का मतलब। तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब किसी को? भाई बता दो अभी। अच्छा, जो नोट्स आपको लिखने हैं, अभी मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बारे में, वो मार्क कर लो। ग्रुपिंग सिंबल्स जो पेज नंबर 17 पे हेडिंग दी हुई है, वहां पर आ जाओ। यहाँ से कॉमनली यूज से लिखना है, और जो मैंने आपको दूसरे नाम लिखवाए हैं ब्रैकेट के, दोनों नाम लिखने हैं, समझ गए? सुनाई दे रहा है बेटे? दोनों नाम लिखने हैं। Okay, the commonly used group symbol are the following in order to insert them. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्रैकेट के नाम लिखने हैं, ब्रैकेट बनाने हैं, बस इतना करना है रिटर्न में। समझ गए? मैम बस ये है, बस इतना ही लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, और ब्रैकेट के नाम मगर दोनों लिखने हैं, जो मैंने आपको लिखवाए हैं और जो आपको बुक में दिए, दोनों नाम लिखने हैं, जैसे मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था। ठीक है, वर्क नीटली होना चाहिए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट पेन से कर सकते हैं, वरना आप पेंसिल से करेंगे और उसको चेक करवाएंगे। छोड़ेगा कोई भी नहीं क्वेश्चन कि मैम हमें आया नहीं तो हमने लिखा ही नहीं। समझ गए? हाँ जी, समझ गए? सोनू, अब मुझे बताइए जरा,